अगर आप लोग रिलायंस पावर के शेयर को देखेंगे तो रिलायंस पावर के शेयर्स में डाउनफॉल आते जा रहा है और इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। लेकिन जिस किसी ने भी रिलायंस पावर के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या रिलायंस पावर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा, इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और इस कंपनी के शेयर लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं रिलायंस पावर के शेयर के ऊपर और जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। अगर आप लोग रिलायंस पावर के शेयर को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स 20.50 रुपीस पर ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप लोग एक दिन के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक दिन में इस कंपनी के शेयर 3.30% से गिर चुके हैं। एक हफ्ते में यहाँ पर 11% के रिटर्न दिखाई दिए हैं। अगर आप लोग एक महीने के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर 12% से इस कंपनी के शेयर ग्रो कर चुके हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर 27% से ग्रो कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर 33% से गिर चुके हैं। पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने 32 रुपीस का हाई टच किया है और कंपनी के शेयर ने 1 रुपए तक का लो टच किया है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इस कंपनी के शेयर 91.9% से गिर चुके हैं और पहले इस कंपनी के शेयर की प्राइस 331 रुपीस के आसपास थी। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को यस बैंक के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा सिमिलरिटीज दिखेगी। तो सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि रिलायंस पावर जो है वो एनर्जी को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इसी के ऊपर जनरेट होता है। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस और पावर सप्लाई के सोर्सेस की काफी ज्यादा डिमांड है और इस हिसाब से इस कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है और कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल ने कैसा परफॉर्म किया है और इस कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के एनुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस कंपनी के रेवेन्यूज में डाउनफॉल दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ इस चीज का इंपैक्ट आपको नेट इनकम पर भी दिखाई दे रहा होगा। करंटली इस कंपनी की जो नेट इनकम है उसकी वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है कंपैरेटिवली और इसी के साथ साथ अगर आप लोग ईपीएस को देखेंगे तो ईपीएस मार्जिन भी कम होते जा रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ के साथ तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। और सेकंड चीज अगर आप लोग रिलायंस पावर के मार्केट शेयर को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर 6% से 3% तक पहुंच चुका है। मतलब रिलायंस पावर के मार्केट शेयर में 50% का डाउनफॉल आया है। अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन में एसेट की वैल्यूएशन कम होते जा रही है और कंपैरेटिवली लायबिलिटीज बढ़ते ही जा रही हैं। अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में रिलायंस पावर के शेयर के क्रैश करने का रीजन भी यही था। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा था और कंपनी डेट का रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर कंपनी को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी और अपने डेटर्स को सेटल करना पड़ा काफी कम टाइम पीरियड में। अगर आप लोग लायबिलिटीज पर फोकस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज बढ़ते जा रही हैं और करंट लायबिलिटीज में भी ग्रोथ आ रही है, लेकिन करंट लायबिलिटी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है। अगर आप लोग इस कंपनी के टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर के नंबर्स को देखेंगे तो इस कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का नंबर बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी के शेयर्स का नंबर बढ़ चुका है। मतलब मार्केट में इस कंपनी के एडिशनल शेयर आ चुके हैं और इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर का नंबर बढ़ा है। अगर आप लोग इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ तो डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का ज्यादा निकल कर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग करंट रेशियो को भी कंपेयर करेंगे तो करंट रेशियो भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम निकल कर आएगा। देखो अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है और करंट रेशियो कम होता है तो उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो नेट चेंज इन कैश है वो पॉजिटिव में है। 46.42 का नेट चेंज इन कैश है। अगर आप लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव में है 855 करोड़ का। लेकिन अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव में है 384 करोड़ का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो का साइज है 6639 करोड़ का। ओवरऑल अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है। अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन में कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव में है और प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात की जाए तो 0.61 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। इसके अलावा अगर आप लोग
पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है जिसका पी रेशियो नेगेटिव हो, और अगर किसी कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव होता है तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास 24.49% के स्टेक हैं। म्यूचुअल फंड ने 0.17% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड 5% का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 7.66% का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर अगर रिटेल एंड अदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल एंड अदर कैटेगरी ने 62.66% का इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरऑल अगर आप लोग रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स जो हैं वो वीक दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस वोलेटाइल हो रही है उस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के शेयर की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग रिलायंस पावर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं करंटली तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की है। कंपनी के शेयर और भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि मार्केट में और भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग उन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि मल्टीबैगर कंपनीज हैं तब ऐसे केसेस में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।